हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपना और प्यारा यूट्यूब चैनल राजपास के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12th वाले विद्यार्थी जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, उन्हीं के लिए ये वीडियो स्पेशल है मेरे दोस्त। तो हम लगातार साइंस और आर्ट्स वाले के लगातार आपको वीडियो दे रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट पार्ट बाय पार्ट लगातार हम वीडियो आपको दे रहे हैं इस चैनल पर लगातार मेरे दोस्त। तो इस वाले जो वीडियो है यह आर्ट्स वाले जो विद्यार्थी है उन्हीं के लिए वीडियो है। तो इसमें हम सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, वह भी भूगोल है जिसको इंग्लिश में हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं। इसका पहला पार्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वाली वीडियो में। अगर ये पार्ट फर्स्ट आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, उस लिंक पर जाकर पार्ट फर्स्ट को देख लीजिए, क्योंकि हर एक पार्ट में हम 10-10 ऐसे प्रश्न के बारे में बात करते हैं मेरे दोस्त, जो आपकी एग्जाम में वह प्रश्न आएगा ही आएगा, उसी के भीतर से प्रश्न आएंगे, उसके बाहर से एक भी प्रश्न नहीं आएंगे मेरे दोस्त। क्योंकि मैं लगातार आपके लिए परिश्रम कर रहा हूं, रिसर्च करने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन में गेस्ट पेपर, इस तरह से बहुत रिसर्च करने के बाद मैं इस तरह के प्रश्न को ढूंढकर आपके लिए ला रहा हूं, क्योंकि मेरा ऑफलाइन क्लास भी चलता है और ऑफलाइन क्लास के बच्चों को मैं यही चीज रेकमेंड करता रहता हूं मेरे दोस्त। तो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे भाई, आप इसको अच्छी प्रकार से पूरा देखिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। और इसमें आप कहे कि हाँ वाकई में यह प्रश्न लाजवाब है। आप ऑफलाइन जहां पे पढ़ते इस प्रश्न को वहां पे उस टीचर को दिखाइएगा तो वह भी कहे कि हाँ यह प्रश्न बहुत सिलेक्टेड प्रश्न है। इस तरह के हम लगातार परिश्रम 11 बजे 12 बजे रात को जब वीडियो शूट करते हैं ना, लगातार यही करते रहते हैं हम लोग रात भर लगभग। दिन में तो मेरा ऑफलाइन क्लासेस चलता है, उसी बच्चों के लिए हम रात को इस तरह के कंटेंट को तैयार करते हैं, जो आपके लिए भी हम ऑनलाइन क्लासेस जो हमारे विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को हम देते हैं। तो इसमें हम भूगोल का पार्ट 2 बात करेंगे, क्योंकि हर एक प्रश्न को थोड़ा सा लॉजिक में हम आपको समझाते हुए चलेंगे। और जिस प्रश्न का उत्तर अगर जो आपको नहीं आता है, इस सब प्रश्न लगभग आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, कोई ऐसा प्रश्न जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, अगर जो उसका आंसर आपको नहीं मालूम है तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप राज क्लासेस जो इस चैनल पर देख रहे हैं, इसी चैनल का टेलीग्राम ग्रुप है, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। इसका आंसर सेट भी आपको पीडीएफ नोट्स के थ्रू वहां पे दे दिया जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो यह पार्ट 2 है भूगोल का, पूरा समझते हुए चलेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करेंगे। हम आपको बोले थे पहले वाली वीडियो में कि 4 से 5 जो इस तरह के वीडियो देंगे, हम पूरा कंप्लीट आपकी लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न को कंप्लीट कर लेंगे मेरे दोस्त, जिससे आपको पूरा एकदम अच्छे नंबर आ जाएगा मेरे दोस्त। क्योंकि ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस आप लोग लगातार करते रहेंगे, जो क्वेश्चन बैंक हो क्वेश्चन बैंक के थ्रू से या ऑब्जेक्टिव का जो बुक है उससे प्रैक्टिस करते रहेंगे, सेट प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन पेपर यानी मॉडल पेपर आ चुका है, बिहार बोर्ड की तरफ से तो जारी नहीं है, लेकिन अदर पब्लिकेशन जो है उस मॉडल पेपर को जारी कर दिया है। उसकी मदद से आप वहां पे अच्छा से अच्छा मार्क्स भी वहां से गेन कर सकते हैं। उस ऑब्जेक्टिव्स को आप याद ज्यादा से ज्यादा करेंगे मेरे दोस्त। तो चलिए लघुत्तरीय प्रश्न पहला नंबर क्या आता है, ऊर्जा के नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। यानी होता क्या है कि ऊर्जा का नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य से आप क्या समझते हैं, यानी सॉरी इसका अंतर पूछ रहा है क्वेश्चन में, अंतर स्पष्ट करें। फिर से क्वेश्चन को देखिएगा, 11 नंबर प्रश्न है। क्योंकि पिछले वाली वीडियो में हम 10 प्रश्न के बारे में दोस्त बात किए थे पार्ट फर्स्ट में, और पार्ट सेकेंड है 11 से 20 तक प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे। तो ऊर्जा का नवीकरणीय योग तथा अनवीकरणीय योग स्रोतों के में अंतर बताना है, यानी नवीकरणीय योग और अनवीकरणीय योग में क्या अंतर होता है उसको आपको बताना है। और आप यह ध्यान से समझिएगा कि जिस प्रश्न का उत्तर लिखेगा उसके बाद आपको 2 से 3 लाइन छोड़ देने हैं, ब्लैंक छोड़ने हैं, उसके बाद अगले प्रश्न का उत्तर आप लोग देने का कोशिश करेंगे मेरे दोस्त। और जहां तक यथासंभव हो सके कि सीरियल नंबर अगर जो प्रश्न बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। फिर दूसरा आता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग पर, यानी जो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग पर टिप्पणी लिखिए, यानी स्वर्णिम जो चतुर्भुज राजमार्ग है उस पर एक टिप्पणी लिखना है। फिर तीसरा नंबर जो प्रश्न आता है इसका 13 नंबर जो हम प्रश्न करते हैं, रोपण कृषि के किन्हीं 4 फसलों के नाम लिखिए। जो रोपण कृषि है उनके 4 जो फसल होते हैं, कौन कौन से जो फसल है उसको नाम निकला है। ये जो प्रश्न है बहुत लाजवाब प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसी कंटेंट में आपको दे रहा हूं कि अगर इस सभी प्रश्न को आप अच्छी प्रकार से समझते हैं, याद कर लेते हैं, तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं मेरे दोस्त, बहुत अच्छा। जितना आपकी कल्पना है उससे ज्यादा मार्क्स आ सकती है। इस सभी प्रश्न को याद कीजिएगा, क्योंकि यह जो प्रश्न बहुत सिलेक्टेड किया गया है, और जो ऑब्जेक्टिव पूछता है ना, इससे सब प्रश्न के भीतर से ही ऑब्जेक्टिव पूछा करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। इससे आपका ऑब्जेक्टिव, क्योंकि सब्जेक्टिव याद हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव वहां से आपके क्लियर होते रहेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो ये 3 प्रश्न है,
14 नंबर प्रश्न यानी 4 नंबर इस वीडियो का 4 नंबर प्रश्न क्या है, संभववाद यानी 14 नंबर प्रश्न यानी संभववाद क्या है। फिर आता है 15 नंबर क्वेश्चन कि कच्चे मालों के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण कीजिए। जो कच्चा माल होता है उसके आधार पर जो उद्योग होता है ना, उसका वर्गीकरण करते हैं। कौन कौन सा कच्चा माल है, कौन कौन से उद्योग में किस तरह के मालों को प्रोवाइड किया जाता है, उस सब के बारे में इसमें आप लिखनी है आपको इस क्वेश्चन में। फिर आता है 16 नंबर प्रश्न क्या है, भू निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं। तो भू निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, ये सब जो प्रश्न है ना आपकी क्वेश्चन बैंक में इसके आंसर मिल जाएंगे मेरे भाई। नहीं तो गेस्ट पेपर से आप लिख लीजिए, बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, क्वेश्चन बैंक से लिख लीजिएगा इसका आंसर या गेस्ट पेपर से। या होता है क्या है, किसी किसी विद्यार्थियों का रिक्वेस्ट आता है कि सर क्वेश्चन बैंक में बहुत लंबा इसका आंसर दिया हुआ है, तो उस तरह के कोई प्रश्न है तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से जरूर करेंगे मेरे भाई। उसका आंसर आपको प्रोवाइड कराने का पूरा से पूरा प्रयास से किया जाएगा मेरी तरफ से। फिर इसमें आता है 17 नंबर प्रश्न क्या है, जीवन निर्वाह की कृषि यानी जीवन का निर्वाह करने वाला कृषि क्या है। जीवन निर्वाह की कृषि यानी जिससे हम लोग जीवन पर आश्रित होते हैं, हमारे जीवन का निर्वाह होता है, उस तरह की कृषि वह कैसा कृषि होता है उसके बारे में आपको इसमें आंसर लिखने हैं। फिर आता है कि सुएज नहर 18 नंबर प्रश्न कि सुएज नहर किन दो निकटवर्ती पतनों को जोड़ता है। जो सुएज नहर है कौन एक निकटवर्ती पतन जो होता है ना उसको जोड़ता है, आपस में जोड़ता है, इसी के बारे में आपकी आंसर लिखनी है। फिर आता है 19 नंबर प्रश्न क्या है, उत्तरी भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या है। जो उत्तरी भारत में उसमें सिंचाई यानी जो खेती होता है उसमें सिंचाई का मुख्य कारण कौन कौन सा है, चाहे मुख्य साधन है, क्या है मुख्य साधन, यानी नल जल से है, यानी सॉरी नहर द्वारा है, नाली द्वारा है, हैंडपंप है, मोटर है, क्या किस चीज के सिंचाई का साधन है, उसी के बारे में आपको इस आंसर में आपको लिखनी है मेरे भाई। फिर आता है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का और पार्ट पेयर 2 है, ठीक है मेरे भाई। क्या आता है, शुष्क कृषि किसे कहते हैं, यानी शुष्क कृषि से आप क्या समझते हैं, चाहे शुष्क कृषि किसे कहते हैं। ये सभी 11 से 20 प्रश्न यानी आपका पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट में हम लोग 10 तक प्रश्न के बारे में बात कर चुके थे मेरे भाई, और पार्ट 2 है जो 10 और यानी 20 प्रश्न आपकी पार्ट 2 यहाँ पे कंप्लीट होती है, जो आपके लिए बहुत लाजवाब प्रश्न है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मैं गारंटी देता हूं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे भाई। इस वीडियो को जरूर से जरूर पूरा इन तक तो आप देख ही चुके होंगे। आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आने वाली 2-3 वीडियो में हम जो भूगोल है, ज्योग्राफी की पूरी जितनी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय, सभी के बारे में समझ लेंगे मेरे दोस्त। आपको पूरा डिटेल कर देंगे। इसका आंसर आप लोग अपनी भाषा में भी बदल कर लिख सकते हैं, जिस तरह मैं आपको समझा हूं। किसी किसी प्रश्न का उत्तर मैं आपको यहाँ पे समझा दिया हूं मेरे दोस्त, ठीक है। इस वीडियो को आप सभी दोस्तों के पास एक बार शेयर कर दीजिएगा। जो आपको दोस्त क्लास 12 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं, और जो 2023 में इस बार एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी को वीडियो जरूर से शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनका भी इससे कुछ बेनिफिट हो सके और अच्छा से अच्छा नंबर उनको भी आ सके। तब तो आपको बोलेंगे कि हाँ यूट्यूब पर सर्च कीजिए राज क्लासेस और वहां पे इस तरह के वीडियो को आप देखिए। इतना लाजवाब वीडियो होता है जिससे आपकी एग्जाम के लिए तो बहुत बेस्ट वीडियो देता हूं मैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे दोस्त जय हिंद।